सीमा पर नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है चीन। एक के बाद एक लगातार कर रहा है गुस्ताखी। भारतीय सीमा पर उड़ा रहा है अपने फाइटर जेट्स। भारतीय वायुसेना ने भी जवाब देने की कर ली है तगड़ी तैयारी। अब की बार किया वार तो कलेजा चीर कर देंगे आर पार। दोस्तों, एक बार कुत्ते की दुम सीधी हो सकती है, लेकिन दोगला चरित्र वाला चीन कभी सुधर नहीं सकता। तभी तो वो एक तरफ सीमा विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने की बात करता है, तो दूसरी ओर अपने फाइटर जेट्स भेजकर सीमा पर तनाव को बढ़ाता है। लेकिन वो शायद ये भूल जाता है कि भारत ताइवान नहीं है जो उसकी गीदड़ भभकी का जवाब नहीं देगा। भारत तो वो शेर है जो अपनी दहाड़ से ही उसकी पैंट गीली कर देगा। तभी तो एक बार फिर जब चीन ने ऐसी हरकत करने की कोशिश की, तो भारत ने उसे बता दिया कि बार बार की ये चूक उसे भारी पड़ सकती है और भारतीय वायुवीर उसकी हरकतों का ऐसा जवाब देंगे कि उसके तोते उड़ जाएंगे, उसकी ऐसी बैंड बजाएंगे कि उसे दिन में तारे नजर आने लगेंगे। दोस्तों, दरअसल सीमा पर भारत की तैयारी ने चीन की नींद उड़ा रखी है। उसे लगने लगा है कि अब सीमा पर उसकी दाल गलने वाली नहीं है। लिहाजा अपनी नापाक हरकतों के जरिए वो भारत को जंग के लिए उकसा रहा है, जिससे कि युद्ध का आगाज भारत की तरफ से माना जाए और दुनिया उसे गलत ना ठहराए। लेकिन भारत भी उसका बाप है, वो डाल डाल है तो भारत पात पात है। इसीलिए चीन के उकसावे के बाद भी भारत उसका संयमित तरीके से जवाब दे रहा है और चीनी प्यादों को उनकी हद में रहने की चेतावनी दे रहा है। दोस्तों, भारत ने चीन को दो टूक कह दिया है कि गलती एक या दो बार होती है, लेकिन अगर ये बार बार होगी तो इसे ढिठाई समझा जाएगा और इसका ऐसा जवाब दिया जाएगा कि उसे छठी का दूध याद आ जाएगा। दोस्तों, भारत जानता है कि चीन की नजर अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख के कुछ इलाकों पर है। वो अपनी सीमा से मिलाना चाहता है, इसीलिए उसने अपनी तैयारी भी पुख्ता करनी शुरू कर दी है, जिससे चीन की हर हरकत का तत्काल जवाब दिया जा सके। चीन की इसी से फटी पड़ी है। वो नहीं चाह रहा है कि भारत सीमा पर इतनी सतर्कता बढ़ाए जिससे कि वो अपने मंसूबों को अंजाम न दे पाए। लिहाजा वो जानबूझकर सीमा पर असामान्य हालात पैदा कर रहा है, जिससे भारत जंग का ऐलान कर दे। दोस्तों, यहां मतलब साफ है कि जल्द ही कुछ बड़ा धमाका होने वाला है, ऐलाने जंग होने वाला है। लेकिन दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि अगर जंग हुई तो भारत अकेला चीन का मुकाबला करेगा या क्वाड देश भी उसके साथ होंगे? रूस का इस पूरे मामले में क्या रुख होगा? और इजराइल, जो हर वक्त भारत के साथ खड़ा रहता है, वो चीन के खिलाफ भारत का साथ देगा या नहीं? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा, तभी आप चीन का तगड़ा ताबीज बनते देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एलएसी पर चीन की नापाक हरकत। नो फ्लाइंग जोन में फिर दिखा चीनी फाइटर जेट। भारतीय वायुवीर भी पूरी तरह है तैयार। राफेल से चंद मिनटों में होगा करारा वार। दोस्तों, भारत के साथ युद्ध की ज्वाला भड़काने की चीन ने पूरी तैयारी कर ली है। उसके लिए वो जानबूझकर सीमा पर ऐसी हरकतें कर रहा है कि भारत उसके उकसावे में आ जाए और कुछ ऐसा कर दे जिससे उसे जंग का ऐलान करने में सहूलियत हो जाए। दोस्तों, दरअसल चीन भारत के साथ भी पूरी लद्दाख में ताइवान वाला खेल खेलने लगा है। लेकिन चीन भूल जा रहा है कि भारत ताइवान नहीं है। वो उसकी हरकतों का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, उसे ऐसा सबक सिखा सकता है कि उसकी नानी याद आ जाए। भारत ने इसकी हिदायत भी दे दी है, जिससे चीन भन्ना गया है। इसी का नतीजा है कि उसने सीमा पर अपनी नापाक हरकतें बढ़ा दी हैं। कोर कमांडर स्तर की बातचीत के बाद भी चीनी लड़ाकू जेट पूर्वी लद्दाख में तैनात भारतीय बलों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और वो वास्तविक नियंत्रण रेखा के काफी करीब उड़ान भर रहे हैं। चीनी विमान पिछले 3 से 4 हफ्तों में नियमित रूप से एलएसी के करीब उड़ान भर रहे हैं। माना जा रहा है कि चीन भारतीय क्षेत्र में सैनिकों की मौजूदगी के साथ साथ इंडियन आर्मी की तैयारियों का जायजा लेने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आपको चीन के इस नापाक हरकत के बारे में बताऊंगा, ये सभी बताऊंगा। भारत इसका जवाब कैसे दे रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि चीन ने डोकलाम से सटे इलाकों में गांव भी बसा लिए हैं, जो भारत के लिए खतरे की घंटी है। भूटान के रास्ते भारत पर धावा बोलने की तैयारी। डोकलाम में सामने आई चीन की बड़ी साजिश। दोस्तों, सीमा पर अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए चीन कुछ ऐसी चालें चल रहा है जो भारत के लिए टेंशन का सबब हैं। दरअसल चीन ने हिमालय के क्षेत्र से सटे भूटान की सीमा के अंदर 624 गांव बसा लिए हैं। भारत की नजरों से बचते हुए चीन ने इसका काम साल 2017 में शुरू किया था, जो अब पूरा हो गया है। चीन ने यहां लोगों को बसाने का काम भी शुरू कर दिया है। चीन का दावा है कि तिब्बत स्वायत्त इलाके में बनाए गए इन सभी 624 गांवों में बिजली, इंटरनेट, पानी और मजबूत सड़क बनाई गई है। इससे खाने, कपड़े, घर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा काफी बेहतर हो गई है। ये गांव उस जगह से 9 किलोमीटर की दूरी पर है जहां 2017 में भारतीय और चीनी सेना का आमना सामना हुआ था। ये पूरी तरह से भूटान की जमीन पर बसा हुआ है। अमेरिकी कंपनी मैक्सार की सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि दूसरे गांव का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। अब दक्षिण में तीसरे गांव में घरों का निर्माण किया जा रहा है। तीसरे गांव के नजदीक अमोचू नदी को पार करने के लिए एक पुल का निर्माण भी किया गया है।
जानकारों का मानना है कि चीन इस दूर दराज के इलाके में तेजी से बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है, जो ये बताता है कि चीन अपनी सीमाओं का बिना किसी विरोध के लगातार विस्तार कर रहा है। ये भारत के लिहाज से ठीक नहीं है। दोस्तों, दरअसल श्रीलंका और बांग्लादेश में भारत के हाथों पर खनी मिलती देख चीन का दिमाग खराब हो गया है। उसे लगने लगा है कि अब उसकी चाल हर तरफ फेल हो रही है। अफगानिस्तान में भी उसकी कोई कोशिश कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही है। लिहाजा वो भारत को सीमा पर उलझाकर इन देशों से उसका ध्यान हटाना चाहता है, जिससे वो इन देशों में अपना भ्रम जाल फैला सके, अपनी काली करतूतों को अंजाम दे सके। चीन जानता है कि भारत के रहते उसकी ये कोशिश सफल नहीं हो सकती है। लिहाजा वो दूसरे हथकंडों के जरिए भारत को उलझा रहा है, उसका ध्यान इन देशों से भटका रहा है। सीमा के काफी करीब उड़ रहे हैं चीनी फाइटर जेट्स। चीन का जवाब देने के लिए आईएएफ ने भेजा राफेल। दोस्तों, भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत जारी है। कोशिश की जा रही है कि दोनों देशों के बीच बनी तनाव की स्थिति को कम किया जा सके, लेकिन चीन की मंशा कुछ और ही है। दरअसल एक बार फिर चीनी लड़ाकू जेट पूर्वी लद्दाख में तैनात भारतीय बलों को भड़काने की कोशिश करते देखे गए। ये विमान बार बार नो फ्लाइंग जोन में उड़ान भरकर भारतीय सेना को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि एलएसी पर हमारी ओर से लगातार नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि जब भी पीपल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स लड़ाकू जेट सीमा के बहुत करीब आते हैं, स्थिति से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना की ओर से तुरंत जवाब दिया जाता है। दोस्तों, चीनी विमान पिछले 3 से 4 हफ्तों में नियमित रूप से एलएसी के करीब उड़ान भर रहे हैं। भारतीय वायुसेना भी मुस्तैद है और बहुत जिम्मेदारी से स्थिति का जवाब दे रही है। भारतीय वायुसेना खतरे से निपटने के लिए कोई मौका नहीं गंवा रही है, साथ ही इस आक्रामकता को किसी भी तरह से टकराव के तौर पर बढ़ने नहीं दे रही है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय वायुसेना ने इस उकसावे को जवाब देने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। सेना ने मिग-29 और मिराज 2000 समेत अपने सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों को उनके बेस जोन से आगे बढ़ा दिया है। अब भारतीय विमानों को वहां पर रोका गया है, जहां से मिनटों में चीनियों को माकूल जवाब दिया जा सकेगा। भारत के आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि भारतीय वायुसेना इन कार्रवाइयों का एक कैलिब्रेटेड तरीके से जवाब दे रही है और उस क्षेत्र में चीनी उड़ान पैटर्न पर भी कड़ी नजर रख रही है, जहां वो कम और उच्च ऊंचाई दोनों पर उड़ रहे हैं। अप्रैल-मई 2020 की समय सीमा में एलएसी पर चीन द्वारा एक तरफा रूप से यथास्थिति को बदलने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद से भारत भी लद्दाख में अपने सैन्य बुनियादी ढांचे को एडवांस करने के लिए बहुत तेज गति से काम कर रहा है और इंडियन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में काफी तेजी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया है, जिसके बाद अब चीन के लिए मामला उल्टा पड़ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी लड़ाकू विमानों द्वारा उकसावे की शुरुआत 24-25 जून के आसपास हुई, जब एक चीनी लड़ाकू विमान ने पूरी लद्दाख में एक तनाव वाले जगह के बहुत करीब से उड़ान भरी। उसके बाद चुमार सेक्टर के पास एलएसी के साथ दोनों पक्षों के बीच सीबीएम के कई उल्लंघन हुए और तब से लगातार चल रहा है। जानकारों का कहना है कि ऐसा लगता है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी लद्दाख सेक्टर में भारतीय वायुसेना के बुनियादी ढांचे के विकास के कार्यों को लेकर काफी तनाव में है, क्योंकि उसे लगता है कि भारतीय वायुसेना अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में चीनी गतिविधियों की गहराई से निगरानी कर सकती है। इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रहा है। चीन की ऐसी हरकतों का भारत ही मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। भारत सरकार के सूत्रों ने कहा है कि भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट्स के साथ लगातार पूरी लद्दाख में उड़ान भर रहा है, जिनमें राफेल फाइटर जेट्स भी शामिल हैं, जो लगातार उड़ान भर रहे हैं और ये उत्तरी सीमाओं के पास अंबाला में अपने घरेलू अड्डे से बहुत कम समय में लद्दाख पहुंच सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि 17 जुलाई को चुशूल मोल्दो सीमा बैठक स्थल पर हुई कोर कमांडर वार्ता के दौरान भी इस मामले को कथित तौर पर चर्चा के लिए उठाया गया था और चीन को इसे लेकर सख्त हिदायत दी गई थी, लेकिन चीन फिर भी ऐसी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दोस्तों, चीन ये भूल जा रहा है कि भारत अब अकेला नहीं है। क्वाड संगठन भी उसके साथ चीन को सबक सिखाने के लिए बेताब है। जहां तक इजराइल की बात है, तो वो हमेशा भारत का किसी न किसी तरीके से साथ देता ही रहता है। हाँ, रूस को लेकर थोड़ा संशय जरूर है। जय हिंद, जय भारत।